कि सारा आयोजन हमारी महिलाओं ने सोसाइटी के रखा। उन्होंने सब A to Z, टेंट है, कारीगर है, भंडारे का है, माता जी का, सब उन्होंने पूरा A to Z किया। माता रानी का विसर्जन और रावण दहन में क्या है कि हम पूरे संसार में जो भी बुराइयां हैं, बुरी आत्माएं हैं, बुरे जो कर्तव्य हैं, उनका दहन करते हैं। नारी को प्रधान केवल वो 9 दिन माना जाता है। इनफैक्ट इन 9 दिन में भी वेस्ट बंगाल में IS की वाइफ के साथ रेप हुआ है, वो भी ब्रूटल रेप हुआ है। महिलाओं के प्रति जो सम्मान है वो आ गया है। जो महिलाओं के प्रति जो लोगों का जो दुराचार होता है, ऐसे पापियों का नाश हो। वुमेन हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उसके 7 के 7 जो उनके साथ गैंगरेप हुआ था, 7 आरोपी इस टाइम बाहर है। बाबा आसाराम बाबू बाहर हैं। सारा कमांड महिलाओं के हाथ में था। हम लोगों ने सेवक की तरह उनके आदेशों का पालन करके हम लोग कन्या पूजन भी करते हैं, लेकिन कन्या को दृष्टि से नहीं देखते हैं और यहाँ पे मानसिकता का बहुत बड़ा रोल। ये तो हमें सोचना ही पड़ेगा कि हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उसकी रक्षा करना हमारा ही दायित्व है। अगर माता रानी आशीर्वाद देके अपने धाम को गई और अगले साल आने का वचन देके गई। अगर बात की जाए 28 साल के इंसान की शादी होती है तो माता पिता का ये होता है कि वो सुधर जाएगा। भाई हम थोड़ी ना सुधार सकते। इस वक्त हम नदवा में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोमती नदी बगल ही में है। आज यहाँ पे लोग मूर्ति विसर्जन के लिए आए हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से पहले नदियों में विसर्जन किया जाता था, अब सरकार ने नए तालाबों का एक गठन किया है, जिस तरीके से आप तालाब में अपनी मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके अलावा जो प्रशंसक हैं, जो दर्शक हैं या श्रद्धालु हैं, उनको भी ये ध्यान रखना होगा कि वो मिट्टी की मूर्तियों को ही प्रोत्साहित करें POP के बजाय। हमने भी इस साल मिट्टी की ही मूर्तियां लाई जो कलकत्ता के कारीगरों द्वारा बनाई गई थी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, और हमने इस साल उन्हीं का पूरा सेट हमने वहां से लाया। तो मिट्टी की चीज़ मिट्टी में मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे हमारा प्रदूषण वगैरह और पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। क्या पुख्ता इंतज़ाम किए हैं सरकार द्वारा प्रशासन को लेकर के? व्यवस्था अच्छी है। जैसे बहुत पहले क्या होता था, बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। जैसे बहुत सारे कितने सालों से आ रहे हैं? मतलब हम लोग तो 10-12 सालों से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सोसाइटी में हमारी 3 साल से हो रही है लगातार। और इस बार सबसे अच्छी बात रही कि सारा आयोजन हमारी महिलाओं ने सोसाइटी के रखा। उन्होंने सब A to Z, टेंट है, कारीगर है, भंडारे का है, माता जी का, सब उन्होंने पूरा A to Z किया। केवल हम लोग तो केवल उनके आदेश पे सेवा कर रहे थे। हम लोग वृंदावन योजना सेक्टर 12 RG यूफोरिया से आए हैं। ये एक यूनिक प्रोग्राम था जहाँ पे सारा कमांड महिलाओं के हाथ में था। हम लोगों ने सेवक की तरह उनके आदेशों का पालन करके, और इतना अद्भुत प्रोग्राम हुआ, हर डेली न्यूज़पेपर में आता था। और ये मतलब नारी शक्ति मतलब माता रानी नारी के शक्ति के रूप में ही आई थी। और उन्होंने दिखाया ऐसी महिलाएं थी जो जॉब कर रही हैं, बच्चों को संभाल रही, पति को देख रही हैं, उन्होंने टाइम निकाल के इतना अच्छा प्रोग्राम किया। एक से एक प्रोग्राम हुआ जिसका आप देखेंगे तो कौन से न्यूज़पेपर में आता था? हमारा झांसी वीरांगना और डेली प्रोग्राम आता था। आप चाहे उसको फॉलो अप कर सकते हैं, वहाँ के प्रोग्राम देख सकते हैं। और क्रिएटिव आइडिया आज के दिन माता जी का विसर्जन हो रहा है और आज ही के दिन रात में रावण जलाया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। माता रानी का विसर्जन और रावण दहन में क्या है कि हम पूरे संसार में जो भी बुराइयां हैं, बुरी आत्माएं हैं, बुरे जो कर्तव्य हैं, उनका दहन करते हैं। और हम मानते हैं कि रावण दहन के साथ साथ समाज में जो भी कुरीतियां हैं उनका दहन करें। और महिलाओं के प्रति जो सम्मान है वो आ गया है। जो महिलाओं के प्रति जो लोगों का जो दुराचार होता है, ऐसे पापियों का नाश हो और समाज में एक तरह से सद्भावना बनी रहे। आप देख सकते हैं, अगर कहा जाए कि आज रावण दहन है, रावण दहन के दिन आपने माता जी का विसर्जन भी किया है। पहले क्या होता था कि आज भी मैंने देखा है कि तमाम लोग ये नहीं मान रहे हैं कि हम यहाँ तालाबों में विसर्जन करें। कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग समाज में ऐसे लोग भी हैं जो नदी में विसर्जन करते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो हमें सोचना ही पड़ेगा कि हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उसकी रक्षा करना हमारा ही दायित्व है। हम इस चीज़ के लिए कि हम नदियों में विसर्जन करें, उसके लिए हम इतना सारा जो है उस पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। उस पानी को, जल को, जो आज की डेट में हमको पता है कि जल
का संरक्षण कितना ज़रूरी है, और अगर वो दूषित होगा तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जाएंगे, ये तो हमको खुद ही सोचना है। तो ये तो एक बहुत सराहनीय कदम है कि इस तरीके से जो है कुंड बना के अलग से विसर्जन हो रहा है, फिर फिल्टर करके वो चीज़ें जो है मिट्टी में दफन कर दी जाती हैं। पानी कोई भी मेन पानी माता जी का जो नदी का मेन पानी है वो अपवित्र नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये तो जो कर रहा है उसको एक बार फिर से सोचने की जरूरत। हो सकता है उनके दिमाग में चीज़ गलत नहीं हो, लेकिन अगर वो एक बार सोचेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, तो डेफिनेटली वो भी इस चीज़ को स्वीकार करेंगे कि ये जो हो रहा है ये बहुत सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। अधिकतर लोग ये जानते हैं कि नदी में विसर्जन करने से नदी दूषित हो रही है। ये जानने के बावजूद वो अपनी श्रद्धा के थ्रू माता जी को विसर्जन करना चाहते हैं गोमती नदी में ही। तो ऐसा उनको क्यों नहीं समझ में आ पा रहा है कि वो विसर्जन एक तालाब में करें और वहाँ ना करें? इस पर आप क्या लोगों को अपनी राय देना चाहेंगे? सर, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि वक्त लगता है हर चीज़ में। हम किसी भी चीज़ को जो है मतलब टोटली नल एंड वाइड नहीं कह सकते हैं। हर चीज़ में वक्त लगता है। कुछ लोग आज समझे हैं, कुछ लोग कल समझेंगे, लेकिन जितना जल्दी समझ जाएं हमारे लिए तो मेरी यही प्रार्थना होगी कि जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ जाएं कि श्रद्धा अपनी जगह सही है, लेकिन उस श्रद्धा से पूरे दूसरे जनजीवों का जो पानी में जो जनजीव रह रहे हैं हम अपनी श्रद्धा से उनका नुकसान तो नहीं कर सकते हैं। तो हमें तो उनके बारे में श्रद्धा मतलब क्या, अगर श्रद्धा और भक्ति हम कर रहे हैं तो हमारी ये दिमाग में ज़रूर रहना चाहिए कि हम दूसरों का नुकसान नहीं कर पाएँ। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसे ही दूषित करते रहेंगे तो हम अपनी श्रद्धा पूरी करते रहेंगे और दूसरों को दूषित करते रहेंगे, उससे हमारी भक्ति में क्या फ़ायदा हमारी भक्ति का। तो इसलिए मेरी तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भगवान ऐसे ही सब लोग को सद्बुद्धि देते रहें और सब लोग श्रद्धा के साथ साथ आगे जो है पर्यावरण का भी ध्यान रखें। करे माता रानी आशीर्वाद देकर अपने धाम को गई और अगले साल आने का वचन देके गई। आप इतने सालों से विसर्जन के लिए आ रहे हैं, क्या फ़र्क आपको गोमती नदी में आज और कुछ साल पहले नज़र आया? कुछ आया क्या? नहीं, गोमती में तो परिवर्तन है। गोमती का जो अस्तित्व बहुत साल पहले होता था अब वो उतना नहीं है, क्योंकि धारा प्रवाह अपने आप में हर चीज़ों को शुद्ध कर देती है। आपने कोविड के समय देखा होगा नदियों का और पर्यावरण का क्या था। हमें सबको इंडस्ट्रियलाइजेशन से थोड़ा सा अपने आप को सीखना होगा कि हम कहाँ तक कितना कम से कम प्रदूषण कर सकते हैं। 1 महीना आप प्रकृति को देंगे, 1 महीने में सारी चीज़ें अपने आप पटरी पे आ जाए। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे कहा कि 1 महीना अगर हम प्रकृति को देंगे तो प्रकृति भी हमें वापस कुछ ना कुछ देगी। इसके साथ साथ लोगों ने ये भी बताया कि गोमती नदी में विसर्जन नहीं करना चाहिए। सरकार द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तालाब बनाए गए हैं, 2-3 तालाब बनाए गए जहाँ पे आप विसर्जन कर सकते हैं मूर्ति का, और पीओपी की मूर्ति को विसर्जन ना करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मिट्टी की मूर्ति को विसर्जन करिए यहाँ पे आकर के। मैम, कितने सालों से आप यहाँ पे आ रही हैं? यहाँ पे आई गेस 4 years। 4 years से आ रही हैं। मैम, देखा जा रहा है जिस तरीके से आज माँ दुर्गा का दिन है, आपने विसर्जन किया है, और जिस तरीके से नारी की बात की जाए, लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, नारी सरकार बात करती है, तमाम यहाँ पे लोग बात करते हैं, और उस तरीके से पुरुषों को पहले प्रधान माना जाता था आज की डेट में नारी को भी प्रधान माना जा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? नारी को प्रधान केवल वो 9 दिन माना जाता है। इनफैक्ट इन 9 दिन में भी वेस्ट बंगाल में IS की वाइफ के साथ रेप हुआ है, वो भी ब्रूटल रेप हुआ है, और उससे पहले हमने डॉक्टर का भी इंसिडेंट देखा था। तो ये भ्रम है पूरी तरह से। माता रानी आती हैं, जाती भी हैं, सबके घर में भी रहती हैं, लेकिन मानसिकता किसी की नहीं बदलती है। तो दैट्स द रियलिटी। हम लोग कन्या पूजन भी करते हैं, लेकिन कन्या को उस दृष्टि से नहीं देखते हैं, और यहाँ पे मानसिकता का बहुत बड़ा रोल है। आपने कहा कि मानसिकता का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से आज की डेट में कॉरपोरेट सेक्टर में, तमाम सेक्टर्स में नारियों को एक अलग ओहदा दिया जा रहा है, और उसके बाद वो क्या आपको ज़मीनी स्तर पे दिखाई देता है कि यह सिर्फ नाम का ओहदा दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। आपका वुमेन हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, एक्ट है पूरा, आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस है, बट ना तो सज़ा होती है। भाई, अगर हम भवरी देवी का केस माने, जो आपका बेस है वुमेन हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उसके 7 के 7 जो उनके साथ गैंगरेप हुआ था, 7 आरोपी इस टाइम बाहर है। बाबा आसाराम बापू बाहर हैं, जो आपके बाबा राम रहीम हैं वो पैरोल पे हमेशा बाहर रहते हैं। कहाँ जस्टिस मिलता है? तो मतलब आपका कहने मतलब कि सरकार सिर्फ बोलती रहती है पर उस पर ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करती। दैट इज़ ट्रू, बिल्कुल सच है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं भी एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, कोई इसमें गलत बात नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। आज की डेट में एडवोकेट्स को भी बड़े मुश्किल से होता है, उनके साथ जूनियर एडवोकेट्स के साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। इस तरीके से आप जैसे बात कर, आप खुद एक लॉयर हैं, आप इस तरीके को किस तरह बचाती हैं और किस तरह लोगों को समझाती हैं या किस तरह इसको हैंडल करती हैं जब आप अपने सामने ऐसी सिचुएशन देखती हैं?
देखिए हैंडल करना तो ये होता है कि भाई हम लोग केवल जो हमारे साथ में जो जेंट्स काम करते हैं या जो मेल काम करते हैं तो वी हैव अ वेरी गुड डिस्कशन। और दूसरी बात जो अपब्रिंगिंग है उसका सबसे बड़ा रोल है। हम लोग अब अगर बात की जाए 28 साल के इंसान की शादी होती है तो माता पिता का ये होता है कि वो सुधर जाएगा। भाई हम थोड़ी ना सुधार सकते हैं। अगर हम अपने पतियों को सुधारें, 28 साल का इंसान को कोई सुधार नहीं सकता। आप 6 महीने के बच्चे को सुधार सकते हो। जब वो चलना शुरू करता है, आप गलत डायरेक्शन में जाता है, गड्ढा है, आप उसे रोक लेते हो। आप 27 साल के इंसान को नहीं रोक सकते हो। तो ये माँ बाप का फर्ज है कि उनके बच्चे सही डायरेक्शन में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो ये तो बहुत पुरानी प्रथा चलती चली आ रही है। लोग ये कहते चले आ रहे हैं, जितने भी पुराने लोग हैं, कि शादी हो जाएगी तो एक आदमी सुधर जाएगा। तो क्या मतलब आप इस तरीके को एकदम गलत मान रही हैं? देखिए गलत और सही कुछ नहीं होता, लेकिन आप खुद सोचिए ऐसा कहा क्यों जाता है? देखिए एक सिंपल सी बात है, आप भी एक मेल हैं, आप एक मेल हैं। अगर 27 ईयर्स के एक आइडियल एज माना जाता है, क्योंकि आप लोग जॉब करना शुरू कर देते हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। और हर एक लेडी के अगर हम गर्ल की बात करें तो उसकी जो शादी की जाती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी देख के की जाती है। तो आप खुद सोचिए ना, 27 साल 28 साल के बच्चे को, बच्चा भी नहीं कहेंगे, एक फुल फ्लैश बॉय है, उसको सुधारना और 1 साल के बच्चे को सुधारने में कौन ज़्यादा बेटर सुधर सकता है? तो ये माता पिता का सबसे बड़ा रोल है। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।